चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नामों की मंजूरी दे दी। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस नामजद। जस्टिस आलिया नीलम का सीनियरिटी में तीसरा नंबर है। मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस अली बाकिर नजफी मोस्ट सीनियर जजेस हैं। पार्लिमानी कमेटी से मंजूरी के बाद जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस होंगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम की मंजूरी दी गई। जस्टिस शफी सिद्दीकी बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं। मखसूस नशिस्तों का तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से आया। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं कि गलती को ठीक करे। अदालत इंसाफ के तकाज़ों का नहीं, आइन और कानून का इत्तलाक करती है। पाकिस्तान को अब आइन पर चलने दें। जब आइन को लटकाना मकसद था तो दीगर दरवाजे खोले गए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की केस में रिमार्क्स। जस्टिस अतन मिलर ने कहा, यह साबित हो चुका इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने दरख्वास्त जमानत मंजूर की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने दलाइल दिए। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। चेयरमैन नैब के उनके वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं किए। जब वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुए तो दरख्वास्त जमानत गैर मौसर है। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 27 गवाहान पर जराह मुकम्मल की जा चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान दोशंबे पहुंच गए। शहबाज शरीफ की सदारती महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ताजिकिस्तान के सदर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। ताजिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदों की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ की चीनी और रूसी सदूर से मुलाकात का इम्कान। यूएन वर्किंग ग्रुप बानी पीटीआई की हिमायत में सामने आ गया। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी के पिटीशन पर यूएन वर्किंग ग्रुप का बानी पीटीआई को रिलीफ देने का मुतालबा। वर्किंग ग्रुप ने बानी पीटीआई की हिरासत को बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया है, पीटीआई सरबरा की गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाज नहीं, बज़ाहिर मकसद उन्हें नाअहल करना था। बानी पीटीआई को अपने दिफा का हक नहीं दिया गया। वकला सफाई से जुरह का हक लेकर सरकारी वकला को दिया गया। मामले का मुनासिब हल बानी पीटीआई की फौरी रिहाई, तलाफी का हक देना और उनकी हिरासत की गैर जानिबदार तहकीकात कराना है। वजीर कानून ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी को दाखिली मामला करार दे दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, बानी पीटीआई एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। उन्हें मुल्की आइन और कानून, आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। अमरीका ने बानी पीटीआई पर मुकदमात को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। ज़ेर-ए-इल्तवा कांग्रेसी कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल कहते हैं, इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम किया जाए। जस्टिस बाबर सत्तार तौहीन अदालत केस में बड़ी पेशरफ्त। वजारत खारजा के जरिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का एक्स के चीफ लीगल ऑफिसर को खत के मतन में कहा गया है, एक्स डेटा लीक करने वाले अकाउंट की शनाख्त में मुआवनत करे।
एमक्यूएम के दोस्तों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसको एड्रेस किया वो जो बेबस इनके कन्वीनर हैं खालिद मकबूल साहब, और हमेशा की तरह उन्होंने एक मरतबा फिर सूबा सिंध के अंदर नफ़रत की उस सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। ये साबित करते हैं कि आज भी पैरोकार उसी सियासत के हैं, उसी लीडर के हैं जिसने इस सूबे के अंदर लोगों में नफ़रतें पैदा की। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार करने लगी। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कल नफरत फैलाने की कोशिश की। नफरत की सियासत का दर्ज उन्हें बानी एमक्यूएम से मिला है। एमक्यूएम की जुल्फकार भुट्टो के खिलाफ बातें झूठी हैं। हमें हर सूरत 40% नौकरियां अर्बन एरियाज को देनी है। पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है कि जो आप टैक्स अदा करेंगे उस पे भी टैक्स लगाया गया। क्या क्या किस किस अनोखे तरीके से आपने पाकिस्तान की आवाम को लूटने की कोशिश की है। ये वादा करके आए थे कि हम सबसे पहले नैब को खत्म करेंगे। क्या आपने कोई रास्ता ढूंढा है आगे का कि कैसे हम अखराजात को कम करेंगे और आमदन को बढ़ाएंगे? पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां टैक्स देने पर भी टैक्स लगता है। हुकूमत ने अनोखे तरीके से आवाम को लूटने की प्लानिंग की है। हुक्मरान तबका कर्जे लेकर अपने अखराजात बढ़ा रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अब भी वक्त है नैब को खत्म कर दिया जाए। जब तक मुल्क में सियासी तमाशे खत्म नहीं होते मुल्क आगे नहीं चल सकता। मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत की जानिब गामजन है। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक का कहना है हुकूमती इक़दाम के समरात अवाम तक पहुँचना शुरू हो गए। मईशत की बेहतरी के लिए तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। हुकूमत ने 2200 अशिया पर इजाफी कस्टम्स ड्यूटी आयद कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक गाड़ियों के पुर्जों पर 2% इजाफे एडीसी आयद, बैटरियों पर भी 2% इजाफी एडीसी आयद। ज़राई ट्रैक्टर्स में इस्तेमाल होने वाले टायर, ट्यूब और मुख्तलिफ आलात की दरामद पर भी इजाफी 2% एडीसी आयद कर दी गई। बिजली के घरेलू सारिफीन पर फिक्स चार्जेस की तफसीलात सामने आ गई। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से फिक्स चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 200 रुपए माहाना लिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक फिक्स चार्ज में इजाफे का मकसद डिस्कोस के रेवेन्यू में इजाफा करना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, ट्रांसपोर्टर्स के 5% किराए बढ़ा दिए। रावलपिंडी का किराया 1800 से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया। मुल्तान का किराया 1700 से बढ़ाकर 1900 रुपए कर दिया गया। महंगे पेट्रोल से निजात पाएं, माहौल दोस्त शमसी तवानाई से गाड़ी चलाएं। पेशावर की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तलबा ने सोलर पैनल और बैटरी से चलने वाली गाड़ी बना डाली। थंडर जीप एक चार्ज में 60 किलोमीटर तक सफर तय करती है। मुल्क भर में रवा हफ्ते मानसून बारिशों का आगाज। इस्लामाबाद और पंजाब में बादल खुलकर बरसेंगे। सिंध में मौसम गर्म और खुश्क रहने के इम्कानात हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी। दीरबाला में कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 बच्चियों समेत 3 अफराद जा बहक। हादसे में 7 अफराद जख्मी हो गए। 2 शदीद जख्मी बच्चों को तशवीशनाक हालत में पेशावर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।